लिए आपको मनुष्य बनाया, आपके लिए सब सुख साधन दिए, आपको वो शक्तियां जिससे आप परमात्मा का आनंद उठा सकें, परमानंद को आप प्राप्त कर सके, ये शक्ति आपके अंदर परमात्मा ने निहित करी। आपको दुख दे, तकलीफ दे, आपको बीमार करे, ये परमात्मा का विचार कैसे हो सकता है? ये तो एक सर्वसाधारण पिता भी नहीं करता। मनुष्य को परमानंद देने के लिए परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की। लेकिन जिसके पास सुख होता है वो हमेशा ही रोता हुआ नजर आता है। जितना उसके पास सुख होगा उतना ही रोता नजर आएगा। जैसे आप देखिए, अमेरिका में लोगों के पास बहुत पैसा है, प्रदेश में लोगों के पास बहुत पैसा है, मोटरें हैं, हर एक आदमी के बच्चों के पास भी मोटर है, बड़ों के पास मोटर है, घर है, खाने को है, पीने को। और करते क्या है, पहले हमने एक साइकियाट्रिस्ट लगा रखा है, मानस शास्त्र जानने वाले लोगों के पास जाते हैं। अपने यहाँ अगर कोई ऐसा आदमी हो जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए तो उसकी शादी ना हो, कोई उसको पूछे ना कि भाई तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते, दिमाग खराब है तुम्हारा? और वहां लोग पैसा खर्च करते हैं और बताते हैं कि आज इसके पास में गया था, कल उसके पास में गया था। माने ये जताने के लिए बड़े दुखी है, बड़ा दुख है। अंग्रेजी भाषा में जिस तरह से आप देखते हैं, बोलते वक्त भी कहेंगे कि आई एम अफ्रेड। सारी दुनिया अंग्रेजों से डरती है, कांपती है, इनको काहे का अफ्रेड होना हो। और उनको देखे देखी हम लोग भी ये सोचने लग गए हैं कि अगर हम अपने को दुखी दिखाएं, बहुत ही परेशान दिखाएं, तो भगवान ऊपर से नीचे उतर आएंगे, वो तो कब के भाग जाएंगे। पहली चीज है प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं, उनको मैं रियलाइजेशन नहीं दे सकती भाई, सही बात। अरे भाई, परमात्मा के दरबार में जाना है, वहां रोनी सूरत वालों को क्या प्रवेश मिल सकता है? और किस लिए रो रहे हैं आप? किस लिए दुखी हैं आप? क्या परेशानी है? आफत मची हुई है। एक बार इस दरबार में आके बैठो तो पता चलेगा कि अभी तक जो कुछ जाना है सो अज्ञान, अविद्या। परमात्मा का संसार जो है हर तरह की शक्तियों से संचालित है। जितने आपके टेलीकम्युनिकेशंस हैं उससे 1000 गुना ज्यादा उसके पास ऐसे टेलीकम्युनिकेशन है कि वो कभी चूकते ही नहीं। पर आप तो यहीं बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे बैठे आप जिससे चाहे उससे आप आत्मीयता प्राप्त कर सकते हैं। जिसे चाहे आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसे चाहे आप उसको रास्ता बता सकते हैं। ये बात सही है, ये कोई झूठ बात नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि 100 साल पहले इंग्लैंड में एक बड़े भारी कवि हो गए, इनका नाम था विलियम ब्लेक। बड़े भारी दूरदर्शी थे और बड़े भारी द्रष्टा थे। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख रखी है कि कोई विश्वास नहीं करता है कि उन्होंने ये तक लिख रखा है कि मेरा घर कहाँ है। उन्होंने ये लिख रखा है कि हमारा आश्रम पहले कहाँ बनेगा, किस प्रकार का मकान। रविंद्र बाबू का भी पढ़ा मैंने, पूरा महागणपति का वर्णन उन्होंने किया है, जो कि हमारे गणपतिपुरे में यहाँ महागणपति बैठे, पूरा वर्णन उनका करते हैं। कोई इधर तो जाता ही नहीं, देखता ही नहीं कि इसके पीछे में क्या लिखा, क्या बताया। इनके जो दृश्य है, विजन्स है, वो हमने कभी देखे ही नहीं, जाने नहीं, सोचा नहीं, कभी की कल्पना है, तो लोग कल्पना में बैठे हैं, ये असलियत तो नहीं। क्योंकि वो दाल आटे का भाव नहीं बताते, इसलिए हमने उनको कभी कल्पना समझ के छोड़ दिया। ये बात सही नहीं। उन्होंने जो देखा है वो हमारे पास दृष्टि नहीं है। अगर हमारे पास वो दृष्टि आ जाए तो हम भी देखेंगे कि उन्होंने क्या देखा है, उनको समझेंगे और गदगद हो जाएंगे। कमाल है, क्या चीज देखी। जैसे अभी सौंदर्य लहरी का वर्णन है, श्री गणेश का, कोई क्या है भाई, श्री गणेश का वर्णन भी करने के लिए और उनको कोई काम नहीं। अभी आप क्या जानते क्या है इसके बारे में?
कोई श्री गणेश की बात करे तो लोग कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते। कोई अच्छा निराकार की बात करो तो कहते हम तो मूर्ति मानते हैं। अरे आपके मानने न मानने से कुछ होता है? जो असलियत है सो ही रहेगा ना। गणेश है और निराकार भी। अब श्री गणेश की शक्ति कितनी जबरदस्त है ये आप नहीं जानते, हालांकि बैठे वही हैं। गणपति पूजा के लिए इन्होंने कहा कि माँ आप एक बार जा करके और गणपति को वहां बिठाइए अमेरिका। मैंने कहा हे भगवान और तो कुछ बताते तो। कहा है अरसकेशु कवित्व निवेदनम शिरसी मालिक मालिक मालिक। ऐसे अमेरिका में गणपति बिठाना है। और वहां पहुंचे तो देखते क्या हो कि गणपति बैठने को तैयार नहीं हुआ। अब आप समझेंगे नहीं मेरी बात, समझ नहीं सकते, क्योंकि आज तक आपने अपने बुद्धि से समझा ना, अपने गणपति को समझा तो गए वहां सिद्धि विनायक में जाकर 4 रुपए चढ़ा दिए, हो गया गणपति महाराज रुपए प्रसन्न। कैसे होंगे? उनको तो रुपया पैसा समझता नहीं, मेरे को नहीं समझता, तो उनको क्या समझेगा? वहां मत्था टेकने गए, वहां चढ़ा दिए 4 रुपए, मत्था टेक के आए, भगवान ने 4 रुपए की मिठाई भेज दिया। हो सकता है? परमात्मा को हम लोग समझ के क्या रखा है? वो है सत्य स्वरूप, वो है शक्ति स्वरूप और वो है आनंद स्वरूप। और वो आपके हृदय में आत्मा स्वरूप। जब उस आत्मा को आप प्राप्त करते हैं तो फिर आप आनंद स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन ये आत्मा की बातें हैं, लोग बातें करते रहे, आज तक कहते रहे, इसमें कोई सत्य नहीं, इसलिए अच्छा है हम लोग ऐसी कोई चीज करें कि जिसके सामने दिखाई दे आंख। तो मैंने कहा अच्छा देख लीजिए, हम एक बात बताते हैं, आप उसका पड़ताला लीजिए। हमने कहा कि गणपति जो है ये कार्बन उसका तत्व है। कार्बन जो हर एक इस पे एक एक एलिमेंट बैठा है, वैसे गणपति जो है वो कार्बन पे बैठा है। तो कार्बन जो है उसका एक मॉडल बनाओ उसके एटम का और उसको देखो। आप अगर उसकी लेफ्ट साइड देखिएगा तो आपको वहां पर स्वस्तिक दिखाई देगा, और राइट साइड में देखिएगा तो आपको ओंकार दिखाई देगा, और नीचे से देखिएगा क्रॉस दिखाई देगा। और अभी 2 साइंटिस्ट ने ट्राई किया और कहा आपने माँ बिल्कुल सही बात कही, ऐसा ही दिखाई देगा। अब इन साइंटिस्ट लोगों ने पूछे मुझे आकर के कि आपको कैसे मालूम? अब मुझे तो मालूम है ही, लेकिन मुझे अगर कैसे मालूम है ये अगर मैं आपको नहीं बता सकती हूँ तो कम से कम ये तो बता सकती हूँ कि आपको भी मालूम हो सकता है। आप जितने बड़े बड़े हो गए, कबीर हो गए, नानक हो गए, हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर जी हो गए, तुकाराम हो गए, साउथ में त्यागराज जी हो गए, सबने गाया और अनादि काल से गाते आए अपने देश में। इस देश का तो धरोहर ही है। मार्कंडेय के जमाने से हजारों 14,000 वर्ष पहले से उन्होंने शक्ति का गान गाया है और मूलाधार में गणपति का स्थान बताया है। ये मूलाधार क्या है, ये गणपति का स्थान क्या है, इधर किसका जानी है। सब कुछ हम लोग विलायत से ही सीखने वाले हैं। अरे भाई उन लोगों को अभी कम से कम 100 जन्म लेने पड़ेंगे जब आपके चरणों तक आएंगे। आप है कहाँ? उनके अनुकरण करने के पीछे में लगे हो। ये तो ऐसा ही हुआ कि कमल का फूल कहेगा कि कहीं जाकर के मैं बबूल का फूल क्यों नहीं हुआ। कहाँ